अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आप सभी का स्वागत है। अपने वीडियो देखने वाले सभी लोगों को नमस्कार। आप लोग हमारा हमेशा वीडियो देखते हैं और सुझाव देते हैं और आलोचना करते हैं। यदि अगर मेरे को आलोचना अगर करने वाला नहीं होता, तो आज हमारा काम साफ-सुथरा नहीं बनता। आप लोगों ने हमारा पहले भी वीडियो देखे है और अब तक हमारा वीडियो 100 से ज़्यादा वायरल हो चुका है। आलोचना करने वालों को मैं इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे को कदम-कदम पर साथ दिया और हमारी जो गलती हुई है, उसको रास्ता दिखाए, गलती को सुधारने का मौका देकर। तो हमसे कुछ लोगों ने सवाल किए हैं मदरसा के बारे में। हम हज़रत आमिना इस्लामिया मदरसा चलाते हैं और अपना मदरसा चलाने के लिए अपना व्यापार करते हैं। और शुक्रगुज़ार तो उन लोगों का हूँ मैं, जिन्होंने मेरे को रास्ता दिखाए कि अपना मस्जिद हो या मदरसा चलाना हो तो आप कारोबार करो। लोगों से चंदा माँगना, लोगों के पास में ये बोलना कि मेरे को चंदा, जो मदरसा चला रहे इतने बच्चे खाने वाले, ये है वो है, और चंदा माँगने के लिए सिर्फ़ सफ़ीर रखना पड़ता है, उसके खर्चे अलग है, ये है। तो उनकी बात हमको सुनकर बहुत अच्छा लगा और नतीजा ये हुआ कि हमने चंदे के ऊपर में जोर डालने छोड़ दिए। मस्जिद को चलाने के लिए हमने आसान तरीका निकाले। मस्जिद तामीर करना है, कैलेंडर बिचो। मस्जिद के इमाम साहब को तनख्वाह देना है, तो हर साल रमज़ान महीने में लुंगी बेचो, तौलिया बेचो, बनियान बेचो। इस तरह से आमदनी करके अपना निकाल लो। और इसका नतीजा बहुत अच्छा है, क्योंकि कमिटी आजकल दिख रही, कमिटी में हर जगह झगड़े दिखाई दे रहा है। और लोगों ने मेरे को ये सलाह दी कि आज आप जाकर खुद देखो, कई मस्जिद को कमेटी बने हैं 50 साल से, और लोगों ने किराए से कमरा लिया और किराए नहीं दे रहे, हड़प कर लिए। वो कुछ बोल रहा है, ये कुछ बोल रहा है, और चंदा आ रहा है मस्जिद में, और कमेटी बदलती रहती है, और जो नया कमेटी आया वो इल्ज़ाम लगाता है कि पिछली कमेटी वालों ने कोई हिसाब किताब नहीं दिया, यानी सब गोल। नए कमेटी वाले के ऊपर में इल्ज़ाम लगाते हैं वो चंदा कर रहा है, वो ऐसा-ऐसा अपना मर्ज़ी कर रहा है। और जब इसकी गहराई से जब अध्ययन किया गया तो सभी चोर, सभी मतलब प्रस्त। तो इससे अच्छा है कि मस्जिद अगर बनाना है तो कंपनी के नाम से ज़मीन लो। वकीलों का कहना है कि कोई भी आदमी अगर कंपनी के नाम से ज़मीन लिया, अब मस्जिद बनाया, और कंपनी का जो मूल उद्देश्य होता है उसमें लिखा कि हम ये काम करेंगे, तो वो क्या होता है कि वो जिस जिस उद्देश्य के लिए कंपनी का स्थापना किया गया है और जिस उद्देश्य के लिए कंपनी का संचालन हो रहा है, उसमें कोई हस्तक्षेप करेगा नहीं। तुम्हारे कंपनी का कारोबार अच्छा होगा, मदरसा तुम संचालन सही रूप से करोगे, उसको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसका कंपनी का मस्जिद है, और तुम्हारे जो उद्देश्य है जीवन का वो पूरा हो रहा है, और तुम्हारे कार्य क्षेत्र में कोई आदमी हस्तक्षेप करेगा नहीं कि तुम्हारे काम में कोई रुकावट होगा। और इसको हमने पूरे देश में अकेला मैं ये काम चालू किया। अब हमारा देखकर कई लोगों ने भी वैसे ही काम चालू किए। मदरसा चलाना है, मस्जिद बनाना है, अपना ये कारोबार करो। और पुष्पा देवी त्रिपाठी हमारी नानी सास है। उन्होंने बेटा मेरे को बोले, बेटा तुमको मदरसा चलाना है ना, तो मदरसा चलाने का सबसे बढ़िया आइडिया है कि तुम लड़कियों को सिलाई सिखाओ और सूरत से कपड़ा ले जाओ, और वहाँ पर बच्चे लोगों का हाफ पैंट फुल पैंट बनाओ, और गांव-गांव में तुम अपना स्टॉल लगाओ। ये
बीच रहे और मदरसे के नाम से रहेगा तो लोगों में दो संदेश जाएगा। पहला संदेश जाएगा कि मदरसे का बना हुआ कोई भी कपड़ा होना तो अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि मदरसा चलाना है और मदरसा चलाने वाला आदमी कोई गलत माल बेचेगा नहीं, खराब माल वो बेचेगा नहीं, और सिलाई भी अच्छी क्वालिटी की रहेगी। तो उसमें क्या होगा कि लोग विश्वास बनाने में तुमको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मदरसा का है ना। कोई अगर प्राइवेट आदमी हो तो उसको बहुत समझाना पड़ता, लोगों को बताना पड़ता है, घर घर जाकर इसका प्रचार करना पड़ता, अखबार में विज्ञापन डालना पड़ता। लेकिन ये मदरसे का पीछे में जो बोर्ड लगा दिए ना, क्या बोलते हैं, कपड़े का, उस समय ये तो अभी है, वो कपड़े का बोर्ड लगा दिए ना, और अपना लोग अपने आप प्रचार हो जाता है। तो हमारी जो नाई सास है, हमने उसी के नाम से डाल दिए, पुष्पांजलि गारमेंट इंडस्ट्रीज, पुष्पांजलि ड्रेसेस। वो हमारा जीवन का मार्गदर्शक बन गई कि हमारा मदरसा चलाने में पूरी तरह से अपना पूरा योगदान, सुझाव, और इतना कीमती सुझाव दिए कि आज हजारों लड़कियां सिलाई कर रही हैं। और लोग सच बोलने को तैयार नहीं। मुसलमान बोलते कि हम ईमान वाले हैं ना, सच बोलने को तैयार नहीं। और आज अगर ये वीडियो अगर नहीं होता ना, तो लोगों को समझाने में हमको बहुत तकलीफ होती, क्योंकि ये मोबाइल से क्या होता है ना कि लोगों की बात चुपके से रिकॉर्डिंग कर लो, और उसकी बात को रिकॉर्डिंग कर लो और वो अपने आप हो जाता। और ये मोबाइल ने बहुत से लोगों के रहस्य खोल दिए। ये मोबाइल ने कई लोगों का बिगड़ी जिंदगी को बनाया, और कई लोगों ने लोभी, लालची, मतलबी लोगों का जो नाक की तरह लिपटे रहते थे, उसकी पोल पत्ती खोल दिया, जिससे क्या हुआ, लोग बर्बाद होने से बच गए। अभी आप ये भी देखेंगे, इतने लड़कियां कॉलेज में पढ़ती है और अच्छे घर में अपने श्रृंगार करके जाती है, बोलती कि मैं कुंवारी हूँ, अच्छी चाल चलन ये, और बाद में उसका प्रेमी का जो भेद खुलता है ना, वो रेडियो जो मोबाइल जो रिकॉर्डिंग किया रहता है, वो पोल पत्ती सबको दिखा देता है, नतीजा उसका तलाक हो जाता है। अब बहुत से लड़कियां पैसे वालों से शादी कर लेती है, और कुछ दिन के बाद में बोलती कि मेरे को तलाक दे दो, मैं नहीं रहना चाहती। बोलती है हम अच्छे नए जमाने के है और हमको नए जमाने के साथ में चलना है, पुराने जमाने के लोगों से रहना नहीं, और पुराने जमाने लोगों के जैसे हमको कपड़े पहनना नहीं। नतीजा सब सामने में है। तो ये मोबाइल ने कई लोगों की जिंदगी को बनाया, और कई लोगों का बिगड़ा हुआ जिंदगी को बनाया, और कई लोगों का जो बर्बाद होने वाले थे वो बच गए। तो हम मदरसा चला रहे हैं, और कुछ लोगों ने हमसे पूछे है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग देखे होंगे, हमने और जगह बताए लोगों को समझाए, भाई आप हमारे मदरसे को चंदा देना चाहते ना, बोला हाँ। बोला कितना? बोला 100 रुपया, 200 रुपया। मैं उसको यही बोला, आप चाय पत्ती 200 रुपया आप खरीद लीजिए। आप ये सोचिए कि हमने 200 रुपया मदरसे को चंदा दिया, और मदरसे वाले ने आपको चाय पत्ती 200 रुपया में दिया, बस। और अगर 500 रुपये मेरे मदरसे को चंदा देना चाहते तो शक्कर, में बोला ये शक्कर ले लीजिए, 2 किलो 3 किलो, दाल ले लीजिए। दाल तो खैर इधर में चालू नहीं किया हूँ, दाल कुछ ही जगह पर चालू है। तो लोग बोले, हमने समझाया कि आप चंदा देना चाहते आप ये ले लो। अब गांव वाले लोगों में धीरे धीरे समझ में आया, गांव वाले को हमने समझाया कि ये जो क्वालिटी का जो शक्कर है, चाय पत्ती है, ऐसे चाय पत्ती आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब 2-4 महीना 6 महीना पहले के बाद में चाय पीने का जब स्वाद जब उसको समझ में आया, अपने घर में चाय बनाती तो बहुत अच्छा लगता, वही दूसरे के घर में चाय पीती तो उसको अच्छा नहीं लगता। तो ये दोनों मिला कर देखिए कि हमारे यहाँ का चाय पत्ती कैसा। और लोग भी लोग आए, बोले कि
तुम्हारे यहाँ का चाय पीते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है, तुम बहुत अच्छे बनाते। चाय अच्छे बनाते नहीं, चाय पत्ती की क्वालिटी अच्छी है। शक्कर दिखा है, बोले ऐसा शक्कर कहीं नहीं मिलेगा। लोग जाकर देखे, बोले ये मदरसे वाले लाकर देते, हम लोग लेते हैं। दुकान में पूरा घूम दिए, आस-पास में पूरा, बोला ऐसा शक्कर कहीं नहीं मिलता। और वो हमने आपको पहले दिखा भी चुके शक्कर कैसा है, आप लोग देखे भी होंगे, पिछली वाली वीडियो में भी आप देखे होंगे हमारा शक्कर एकदम साफ-सुथरा। तो अब लोगों में धीरे-धीरे बात अच्छी समझ में हमने उनको बताया, हमको मदरसा चलाना है ना? बोले हाँ। बोला हम जो ग्राहक है, जो हमारा कंज्यूमर है, अगर हम उसको हमेशा अच्छा माल देंगे, वो आदमी पैसा खुशी-खुशी देगा। आज नतीजा क्या निकला? आज पहले तो 2 किलो शक्कर लोगों को मैं ये बोलकर देता रहा कि आप मेरे को 100 रुपए चंदा देते ना, 120 रुपए दो, 2 किलो मेरी तरफ से शक्कर लेके आओ। तो गाँव वाले अनपढ़ होने के बाद में भी धीरे-धीरे जब उसको समझ में आए, तो आज लोग अपने घर में 5 किलो, 6 किलो, कोई 8 किलो शक्कर लेना चालू कर दी। चाय पत्ती पहले 100 ग्राम लेते रहे, अब 100 ग्राम का पैकेट बंद कर दिया हमने, 1 पाव निकाल ली, 1 पाव और आधा किलो, और वो मार्केट उसमें लिख दिए नॉट फॉर सेल। तो वो हमारा मार्केट बना हुआ। कई लोग बोले कि दुकान में उतार, बोला नहीं, लालच। कई लोग बोले कि चूतिया आदमी, मैं उसको समझाया, देखो मार्केट में उतारेंगे तो हमारा क्वालिटी का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि बोलेगा अरे ये तो दुकान में भी मिलता है यहाँ पर, लेकिन हम माल ऐसा बेचते हैं कि वैसा कहीं ना मिले। और दुकानदार, कोई भी दुकान हो, ये सोचे, आपको दिमाग से सोच रहा 1 लाख रुपया पूंजी लगाया, तो उसको अगर चाय पत्ती अगर 1 लाख रुपया पूंजी लगाकर महीने में अगर 30-40 हजार रुपया कमाया, तो उसको खुशी होगी ना। अब 1 लाख रुपया लगाकर 10,000 रुपया कमाई करेगा, वैसा पूंजी कोई लगाने को तैयार होगा? कोई नहीं लगाने को तैयार होगा। ये गाँव वाले पढ़े लिखे होते नहीं, सोचने समझने की शक्ति भी नहीं होती, और ज़्यादातर लोग लालची होते हैं, उनको स्वाद से कोई मतलब नहीं। वैसे शक्कर जब 1 लाख रुपया पूंजी लगाए तो उसको 40,000 रुपया उसको कमाई हुआ, तो काय को ऐसा शक्कर खरीदेगा कि 1 लाख रुपया पूंजी लगाएगा, महीने में उसको 10,000 12,000 रुपया मिलेगा? सीधी सी बात है। और सबसे बड़ी अज्ञानता का कारण है, क्योंकि जहाँ पर अज्ञानता है वहाँ पर अंधेरा है, जहाँ पर अंधेरा वहाँ पर कुछ दिखाई देता नहीं। और अब मैं आ रहा हूँ अपने सीधे मुद्दे पर। कोई आदमी अगर बीमार होता है तो डॉक्टर के पास में जाएगा, उसको दवाई देगा, सुई लगाएगा, और वो जब सुई वगैरह लगाएगा, दवाई देगा, दवाई खाएगा, तो धीरे धीरे उसका मरीज जो है ना अच्छा होगा। ये सोचने की बात है। और डॉक्टर बोलेगा कि तुमको मैं ये दवाई दे रहा हूँ, तुम खट्टा मत खाना, इमली मत खाना, ये मत खाना, वो बोलेगा। तो डॉक्टर की बात को मरीज ध्यान से सुनेगा। क्यों? क्योंकि उसको अपनी जिंदगी प्यारी है, इसलिए। तो उसको डॉक्टर की बात को मानना पड़ेगा। उसका दिल होता है मैं ये चीज़ खाऊं, वो चीज़ खाऊं, बोला ये ठंडा होता है, केला मत खाना, अंगूर मत खाना, तुम्हारे ये बीमारी ये मत खाना है। ये खाने का दिल होता है, पैसा भी उसके पास में, लेकिन नहीं खाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मैं ये खाऊंगा तो हमारी बीमारी पड़ जाएगी। अब जिंदगी उसका है, अब उसको सोचना है। डॉक्टर ने बता दिए, डॉक्टर ने सुई दिए, दवाई दिए, अपना पैसा लिए, चल दिए, आगे तुम्हारी मर्जी। उसी तरह से शिक्षा एक मार्गदर्शक है। शिक्षा से आपको ज्ञान मिलता है, शिक्षा से आपको सही जानकारी मिलती है, शिक्षा से आपको जानकारी ये मिलेगी कि चरित्रहीन लोग चाहे कितने भी अच्छे कपड़े पहने, कितने भी पाउडर वगैरह, ये लिपस्टिक वगैरह सब लगाए, अब कितने भी ऊंची बात करे, लेकिन चरित्रहीन कभी वफादार हो नहीं सकते। ये
आपको समझ में कब आएगा? जब आपको ज्ञान मिलेगा, जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो। अब आप ये सोचिए, एक लड़की है, बाजारू लड़की, सैकड़ों पुरुषों के साथ संपर्क में आई, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाई। अब उसका शरीर अब कैसा होगा? अब आप उसको अगर अपनी बहू बनाकर लाएंगे तो उसकी शरीर, उसके पेट से जो बच्चा होगा वो कैसा निकलेगा? आप अपने से आप अनुमान लगा लीजिए, आप खुद सोच लीजिए। इसलिए अगर बहू लाना है तो चरित्रवान अच्छे घर के लाए। आज आप देख लीजिए फैमिली कोर्ट में जाकर छोटी छोटी बात के लिए तलाक, और ऊपर से हर्जाना भी, प्रॉपर्टी भी, रंग लगना, फिटकरी, काम चोखा चोखा। तो आज औरतों की तरफ से जो कानून बनाए गए हैं तो मुस्लिम बर्बाद नहीं हो रहा है। जिन्होंने कानून बनाए ना, हिंदू समाज वाले बोलते ना हम ये है वो, उन्हीं की बर्बादी में। आज हर जगह जाकर देखते कपड़े ऐसे पहन रहे हैं कि लोग आंखें फाड़ के देख रहे हैं। अब पहले कपड़े ऐसे पहनते रहे कि जिस्म नहीं दिखाई देता, शरीर का कोई भाग नहीं दिखाई देता रहा, और वो सब अच्छे रहते और उसकी गिनती अच्छे खानदान में होती थी। जितना ज्यादा पढ़ाई, दो प्रकार की, एक अच्छी और एक बुरी, एक दिखावे वाली होती है। जाकर देख लो कैसे कैसे पूरे शरीर के भाग। आज तो ससुर और जेठ, वो दोनों का मान सम्मान तो एकदम नगन हो, मैंने एकदम खत्म हो गया। आज की बहू में ससुर के सामने में जाने से, नंगे कपड़े पहनकर जाने से हिचकती नहीं, और शर्म नाम की कोई चीज नहीं। जेठ खुलेआम देख रहा है लेकिन बोलने को तैयार नहीं। नतीजा ये है। लेकिन अभी कुछ औरतों से, माहेश्वरी समाज की औरत है, अग्रवाल समाज की औरत है, और क्षत्रिय समाज की औरत है, ब्राह्मण समाज की औरत है, लड़की लोग है, उन लोगों से अगर पूछे तो लोगों ने बोले कि नहीं, आपका जो मिशन है बहुत अच्छा है, हमारे समाज के में लोगों में ऐसा ऐसा होना चाहिए। बहुत से लोग छोड़ दिए, बोले पश्चिमी सभ्यता को नहीं अपनाए, साड़ी वगैरह अच्छे कपड़े पहनते चलो, जाके देख लो सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब बहुत से लोगों ने छोड़ दिए, मर्जी उसकी, उसकी बर्बादी अपने आंख से देख लो। तो मदरसा में पढ़ने वाले बच्ची लोगों को यही बोलूंगा कि तुमको ज्ञान प्राप्त किए तो तुमको अपना जीवन को देखना है, लालच में नहीं। लालच में आना नहीं, लालच में जिसने भी आया और जिन्होंने झूठ बोल के पैसा वगैरह कमाया, उसका सबका धर का धर रह गया, उसका कोई नहीं। आज आप देखिए कई लोगों ने झूठ बेईमानी करके पैसा कमाया, अच्छे घर बनाए, बिल्डिंगें बनाए, उसके घर में कारें है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूम रहे, लेकिन उसके घर में सुख नाम की कोई चीज नहीं। आप अनुभव कर सकते, जैसे पंखा चलता है ना, पंखा चल रहा है, उसके में ब्लेड लगे घूम रहा है, ब्लेड नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन पंखा चल रहा है, सबको मालूम है, हवा भी दे रहा है, ये भी मालूम है। लेकिन कोई पंखा कम दे रहा है, कोई ज्यादा दे रहा है, कोई कूलर लगाया, कूलर में भी पंखे रहते हैं, वो भी तो पंखा अपना काम कर रहा है, लेकिन पंखे का अलग अलग क्वालिटी है, जो अलग अलग हवा देता है, कम ज्यादा ऐसे। तो मैं अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे लोगों को यही बोलूंगा कि लोभ में मत आना। कोई भी काम करो पहले उसके बारे में सोच लेना, इसका नतीजा क्या निकलेगा और उसका कीमत हमको क्या चुकाना पड़ेगा। आज कई लोगों ने धन के लालच में बड़े घर में अपनी बेटी को ब्याह तो दिए, लेकिन बड़े घर में जाने के बाद में उसका संस्कार कैसा है आपने देखे नहीं। नतीजा आपकी बेटी रही और जिस तरह से कपड़े बदलते उसके लड़के को थोड़ा अच्छी लड़की दिखाई दी, उन्होंने उसको चल दिया, इसको तलाक दे दिया, फैमिली कोर्ट में गया, पैसा दे दिया, चलो हटाओ। पैसा आपके पास में भले आ गया, लेकिन आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई। और
आप लोगों को ये भी मालूम होगा, लोग सब्जी खरीदने के बाजार में जाते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, आलू अच्छे देना, प्याज अच्छे देना, गाजर है अच्छे देना, सड़ी नहीं होना, फूल गोभी अच्छे देना, भाजी अच्छे देना। क्यों? क्योंकि पैसा दे रहा है और सामान। उसी तरह से आप अपने बेटे के लिए अगर लड़की लाना चाहते, चरित्रवान लाओ। सांवली हो चलेगा, गोरी से मतलब नहीं, चरित्रवान होना चाहिए और अच्छे संस्कारी होना चाहिए। अगर आपको अपना बच्चे को बहू लाना चाहते हैं तो इसमें आपका कुल और आपका नाती पोते जो भी होंगे तो अच्छे रहेंगे। और रही बात, अगर आप खूबसूरत दिखाना चाहते हैं लोगों को, आपकी मर्जी। मानो वैसे जैसे डॉक्टर ने बोला मरीज को, भैया तुमको ये खाना मना है और नहीं मानोगे तो तुम्हारा दवाई लेने तुमको कोई। उसी तरह से मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को काम है हमारा अच्छी तालीम देना, अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना। अगर आपने अच्छे संस्कार सुनने के बाद में भी आप बोले हमारे मान जो पैसा है हम काय को हम अपनी मर्जी से करें, क्या करो, इससे कोई हर्ज नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो लड़की चरित्रहीन है उससे हमेशा दूरी बनाए रखो, उसी में तुम्हारी भलाई है। आज जाकर देख लो कई जगह क्या क्या झूठे झूठे इल्जाम लगा रहे। औरत की मक्कारी आप लोगों से पहले सुनो, लोगों से पूछो, उसके बाद में करो। तो मैं इसके बाद ही मैं अपना बयान ख़त्म करना चाहता हूँ और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चियों को यही सलाह दूंगा कि तुम लोग जीवन में कभी लोभ लालच में कभी आना मत। मेहनत करो, पैसा कमाना बुरी बात नहीं, पैसा कोई भी कमा सकता है, लेकिन मेहनत के बल पर, विश्वास के बल पर, सहयोग के बल पर। अगर आज आप किसी को सहयोग देंगे वो आपको सहयोग देगा। सोचने वाली बात, अब बिना सहयोग के कोई काम होने वाला नहीं। इसलिए सहयोग लेना और देना ये दोनों को मजबूती से बना कर रखो। और दूसरी बात ये कि सहयोग देते समय ये उनको बोलो कि मैं ये पैसा कम ज़्यादा हो सकता है, जैसे बरसात में आंधी तूफान में किसी का कारोबार डूब गया, किसी का घर द्वार बह गया। आज देख लो पंजाब के हाल कैसे हो गए बेचारे लोगों का। तो उन्होंने पंजाब लोगों को कई लोगों ने सहयोग कर देकर फिर उसको खड़ा कर रहे। क्यों? क्योंकि वो खड़ा रहेगा तो मैं खड़ा रहूँगा। अगर आई वो मुसीबत में मैं उसको साथ दूंगा, मैं मुसीबत में आऊँगा ये मेरे को साथ देगा। इस तरह का सहयोग, सेवा, स्नेह, प्रेम, ये भावना होना बहुत जरूरी है। बस अब मेरे को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे।